हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 का जैसे यूनिट स्टार्ट की थी स्थिर वैद्युत की। इसके पहले मैं लेक्चर में डाल दिया था कौन सी यूनिट स्टार्ट थी वहाँ पे अपनी स्थिर वैद्युत की। उसमें जो पहला टॉपिक था वो क्या था, स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पे हमने आवेश के बारे में बताया था, आवेश के प्रकार बताए थे, ठीक, आवेश की संकल्पना बताई थी और आवेश के मात्रा के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कूलॉम का नियम। तो सुनो पहले बेसिक कूलॉम। तो सन 1785 में, कब 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक था कूलॉम। वैज्ञानिक कौन सा था? कूलॉम। उसने ऐंठन तुला के प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? ऐंठन तुला प्रयोग के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कितने आवेश? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। इसे हम क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक, तो क्या था कि सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम। तो सुनो बेटा, उसमें इस नियम में उसमें क्या होता है? ठीक, तो देखें होता है कि यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश, एक Q1 मान लिया, एक कितना मान लिया? Q2, यदि r दूरी पर रखें, दो स्थिर बिंदु आवेश किस दूरी पर रखे हो? r दूरी पर रखे हो, तो कूलॉम के नियम अनुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होता है। इस बल की दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर से होती है। ठीक, देखें तो दो बिंदु आवेश, एक आवेश Q1 मान लिया हमने, ठीक है, दूसरा आवेश कौन सा मान लिया? Q2, और ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं? r दूरी पर रखे हैं। ठीक, तो देखें तो जो F होगा यहाँ पर, F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के, और F व्युत्पन्नपाती होगा 1/r²। ठीक, जो कि हम बताया था इसके पहले, जो क्या था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होता है। इसे हम कहते हैं कूलॉम का नियम। ये समीकरण फर्स्ट मान लो, समीकरण क्या नाम बेटा? समीकरण सेकंड। ठीक, तो देखें यहाँ पर एक चीज बताई है कि जो बल है वो बल कैसा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था आकर्षण बल के बारे में और प्रतिकर्षण बल। क्यों कहा गया इसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल? क्योंकि हो सकता है दोनों आवेश समान प्रवृत्ति के हों, जैसे आदि प्लस प्लस से माइनस माइनस, ठीक है, या विपरीत प्रवृत्ति हो सकते हैं, प्लस माइनस से माइनस प्लस। जब समान प्रवृत्ति के होंगे तो कौन सा बल लगेगा? जब समान प्रवृत्ति के, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और जब विपरीत प्रवृत्ति होंगे, मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का, एक माइनस का, एक फिर प्लस का, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। ठीक है, इसलिए इस बल का नाम क्या रखा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है? आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होता है। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ये मिलाएंगे तो देखो बेटा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से तो देखें F अनुपात मिलेगा Q1 Q2/r²। ठीक, अब अनुपात हटा है तो एक नियतांक आ जाएगा, या नियतांक मान लिया हमने A, तो बराबर A Q1 Q2/r²। ठीक है, जहां पर बेटा A क्या है? यहाँ पर जो A है वो A है समानुपाती नियतांक,
ये क्या है? समानुपाती नेतांक, जिसे कूलाम नेतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम नेतांक कहते हैं। ठीक, ये किसका नियम है? कूलाम का नियम। क्या कह रहे हैं? F अनुपाती था किसके? Q1 Q2 के, और F अनुपाती था 1/r² के। जब दोनों समीकरण को मिलाया तो F अनुपाती हो गया Q1 Q2/r² के। ठीक है, तो यहाँ से अब अनुपाती आया, नेतांक आ गया। ठीक है, तो F बराबर क्या नेतांक माना हमने? A Q1 Q2/r², जहाँ पर A क्या है? एक समानुपाती नेतांक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम नेतांक। ठीक, अब देखिए बेटा A के बारे में। तो A क्या समानुपाती नेतांक? तो A दो बातों पर निर्भर करता है। A किस पर निर्भर करता है? दो कंडीशन पर। एक तो मात्रकों पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा आवेशों के बीच माध्यम किस पर निर्भर करता है? मात्रकों पर डिपेंड करता है, और आवेशों के बीच माध्यम पर। ठीक, जो समानुपाती नेतांक ये है इस पर डिपेंड कर रहा है दो कंडीशन पर, एक तो मात्रकों पर, ठीक है, और दूसरा किस पे? आवेशों के बीच माध्यम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप देखें यदि स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश वायु या निर्वात में रखे हो, वायु या निर्वात में रखे हो। ठीक है, बताया कि जो A समानुपाती नेतांक है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आवेशों के बीच माध्यम पर। यहाँ पर माध्यम क्या हो गया? वायु या फिर निर्वात। ठीक, तो देखें तब A बराबर होगा 1/4πε0। हमने क्या था? यदि इन आवेशों के बीच का माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है, तो A बराबर कितना होगा? 1/4πε0। ठीक, तब फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, समीकरण थर्ड बना लो। तो समीकरण थर्ड से क्या बनेगा? F बराबर क्या हो जाएगा? आप एक ही जगह पर लोग क्या रखेंगे? 1/4πε0। तो F कितना हो गया? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये क्या जाएगा? न्यूटन। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया? यदि इन आवेशों के बीच का माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, अगली कंडीशन समझे। अब इसमें एक मिला है, क्या मिला है यहाँ पे? ε0। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं इसको ε0। ε0 ये क्या है? ε0 से क्या कहते क्या है? ये होती है वायु या निर्वात की क्या होती है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। क्या होती है? वायु निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक, यहाँ पर ε0 क्या है? ये है वायु निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक, अब अगली कंडीशन देखें। अभी इनके बीच का माध्यम क्या था? वायु और निर्वात थे। अब देखें यदि माध्यम बदल जाए, तो देखें यदि स्थिर बिंदु आवेश, यदि स्थिर बिंदु आवेश वायु या निर्वात में न होकर इनके बीच क्या हो? इनके बीच कोई कुचालक पदार्थ जैसे कांच, मोम, अभ्रक आदि। क्या था हमने इसके पहले कंडीशन बताई थी, उसमें इन आवेशों के बीच का जो माध्यम था वो क्या था? वायु या निर्वात। अब वायु निर्वात ना होकर इनके बीच का माध्यम क्या हो जाए? कांच, मोम या
अपरक हो जाए तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तब समीकरण थर्ड से तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया K क्या है, विमाहीन नियतांक है, जैसे इन पदार्थों को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या ऐड हो गया अपने पास K आ गया, वहां पर माध्यम क्या था, बाह्य निर्वात था, इसलिए वहां पर K नहीं था, कि वहां पर कितना होता है निर्वात के लिए, K बराबर 1 होता है, इसी फॉर्मूला कितना होता है उससे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब यदि माध्यम क्या हो गया, कुछ अलग पदार्थ, माध्यम क्या रखा है, कुछ अलग जैसे कांच मुंह में अपरक आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर K क्या है, यहाँ पर K विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है। यहाँ बेटा K क्या है, K एक विमाहीन नियतांक है, जिससे इन पदार्थों का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, इतनी बेटा बात समझ में आई थी। ठीक, तो कूलाम के नियम ने बताया कि कूलाम ने क्या, कूलाम कहाँ का था, फ्रांस का, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, जैसे सन 1785 में, कब, सन 1785 में एंटन बुला के प्रयोग द्वारा, ठीक, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लगने वाले बल पर एक जो नियम दिया था, नियम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। ठीक, तो इसमें दोनों कंडीशन बता दी बेटा हमने। पहली कंडीशन बताई, यदि बाह्य निर्वात हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बाह्य निर्वात होने पर F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बाह्य निर्वात ना होकर बीच क्या आ जाए, पास में या अपरक आ जाए, फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो याद कर कूलाम के नियम के बारे में। ठीक, कल बताएंगे जो मैं एप्सिलॉन 0 के बारे में, एप्सिलॉन 0 है क्या, बाह्य निर्वात की निरपेक्ष वेधशीलता है। कल इसका मान, मात्रा, विमा, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एक वीडियो में, जैसे ये लेक्चर नंबर 2 है, चाहे तो घर पे नोट्स भी बना सकते हो, कैसे, जो लेक्चर नंबर 1 डाला था उसका नोट प्रिपेयर कर लो, उसी के आगे का टॉपिक हमने आज पढ़ा दिया। ठीक है, कल लेक्चर नंबर 3 का पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये टॉपिक ज्यादा कवर इसलिए नहीं हो पा रही है, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और नेट आजकल कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए लेक्चर थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।